नमस्कार, एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हूं विद्यानाथ झा। आप जी न्यूज देख रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज 100। कुलभूषण जाधव मामले में भारत ने अपनाया कड़ा रुख। पाक मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी और भारतीय कोस्ट गार्ड के बीच बातचीत रद्द। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने पाक प्रतिनिधिमंडल के दौरे को नहीं दी मंजूरी। भारतीय राजनयिक कुलभूषण से मुलाकात की पाकिस्तान से इजाजत नहीं मिली। 17 अप्रैल से दिल्ली में शुरू होनी थी बातचीत। भारत ने पाकिस्तान से दो टूक कहा, हम मेजबानी के लिए तैयार नहीं। बीजेपी महासचिव राम माधव ने कहा, कुलभूषण जाधव को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है सरकार। कुलभूषण जाधव पर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम सारी कोशिशें करेंगे ताकि कुलभूषण के साथ इंसाफ हो। भुवनेश्वर में बीजेपी की 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू। पीएम मोदी शाम को करेंगे औपचारिक उद्घाटन। पीएम मोदी दोपहर 4 बजे भुवनेश्वर पहुंचेंगे। 10 किलोमीटर लंबे रोड शो के बाद बैठक स्थल जाएंगे। बैठक में नहीं जाएंगी सुषमा स्वराज। बीजेपी शासित 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। कार्यकारिणी की बैठक में पारित किए जाएंगे 2 प्रस्ताव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की सुबह 11 बजे से बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक। पीएम मोदी कल सुबह भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर जाएंगे। मंदिर में करेंगे जलाभिषेक। कल होगा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का समापन। शाम 5 बजे पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने कहा, ओडिशा का लंबे वक्त से नहीं हुआ विकास, बीजेपी करेगी तेजी से विकास। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का खुलासा, कश्मीर जैसे कई अहम मुद्दों पर दबाव की वजह से छोड़ा रक्षा मंत्री का पद। मनोहर पर्रिकर के बयान पर बीजेपी नेता नलिन कोहली का बयान, हम एक एक चिंता को खत्म कर रहे हैं। उन्होंने किस संदर्भ में कहा, मुझे नहीं पता। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार और पूर्व सीएम करीब 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में जेल वैन और ट्रक की टक्कर। हादसे में 7 पुलिसकर्मी और 1 कैदी की मौत। हादसे में 10 पुलिस वाले और 1 कैदी घायल। मुजफ्फरपुर में चल रहा इलाज। पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कैदियों को मुजफ्फरपुर। सीतामढ़ी से आए पुलिसकर्मियों ने एसकेएमसीएच अस्पताल में डॉक्टरों के साथ की थी मारपीट। डॉक्टरों ने किया शवों को बंधक बनाने से इनकार। उत्तर प्रदेश के रामपुर में राज्य रानी एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। 11 यात्री घायल। मेरठ से लखनऊ जा रही थी ट्रेन। रेल ट्रैफिक के लिए एक ट्रैक खोल दिया गया है। यात्रियों को बस और ट्रेन से लखनऊ भेजा जा रहा है। घायलों को 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया गया है। ट्रेन हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मांगी रिपोर्ट। प्रमुख सचिव गृह समेत कई अफसर तलब किए गए। यूपी के नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना ने वाराणसी में नगर निगम का औचक निरीक्षण किया। गैर हाजिर कर्मचारियों का वेतन काटने के निर्देश दिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने फिर दिए महागठबंधन के संकेत। मीडिया से कहा, जो भी समीकरण बनेंगे समाजवादी पार्टी है उसके साथ। अखिलेश ने की ईवीएम की जगह बैलेट से चुनाव की मांग। कहा, बीजेपी ने धोखे से जीता चुनाव। भड़काऊ वीडियो मामले में बीजेपी एमएलए संगीत सोम को एसआईटी की क्लीन चिट। संगीत सोम ने कहा, पिछली सरकार 3 साल तक दाखिल ही नहीं कर पाई चार्जशीट। बिहार के लखीसराय में नक्सलियों ने 5 ट्रक समेत 1 बाइक फूंकी। जेसीबी ड्राइवर की गोली मारकर हत्या कर दी। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करेंगे बीजेपी के नेता सुशील मोदी। सुशील मोदी पर कई बेनामी संपत्तियों के मालिक होने का आरोप लगाया। पटना सेक्स रैकेट मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी की टीम से डीएसपी ममता कल्याणी की छुट्टी कर दी गई है। ममता कल्याणी की जांच रिपोर्ट में ही कांग्रेस के नेता ब्रजेश पांडे का नाम सामने आया। पटना में गांधी संग्रहालय के गोल्डन जुबली समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महात्मा गांधी के प्रतिमा का किया अनावरण। यूके में रॉ एजेंट बताकर 3 संदिग्धों को पाकिस्तान ने किया गिरफ्तार। तीनों पर कई बम धमाकों का आरोप लगाया है। कुलभूषण जाधव पर सामने आया पाकिस्तान का झूठ। बताया, जाधव के पास थे 2 पासपोर्ट। सरताज अजीज ने मीडिया को जानकारी दी और जारी की चार्जशीट। सरताज अजीज ने कहा, 40 दिन के भीतर मिलिट्री कोर्ट में जा सकते हैं कुलभूषण। सरताज अजीज दिसंबर 2016 में जासूसी के सबूतों से कर चुके थे इनकार। जम्मू कश्मीर के डोडा के बाजार में आग, कई दुकानें जलकर खाक। लाखों का सामान जला। फायर ब्रिगेड के साथ स्थानीय लोगों ने पाया काबू। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बड़े पैमाने पर पुलिस भर्ती का अभियान। 200 पदों के लिए 5,000 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। इसमें लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक। 3 तलाक और बाबरी मस्जिद मामले में होगी चर्चा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का बयान। कहा, ट्रिपल तलाक पर महिलाओं की चिंताओं पर होगी बात। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, न्यायपालिका को पर्सनल लॉ पर अपनी राय पर फिर से विचार करना चाहिए।
माउंट आबू के जंगल में लगी आग को बुझाने के लिए वायुसेना ने दूसरे दिन मदद की। एयरफोर्स ने लगाए अतिरिक्त विमान। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं डुप्लीकेट मोदी। जगदीश भाटिया के साथ लोग जमकर खिंचवा रहे हैं सेल्फी। आम आदमी पार्टी ने एमसीडी चुनाव 2 महीने टालने की मांग की है। केजरीवाल ने कहा वीवीपैट वाली ईवीएम से ही चुनाव कराने चाहिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में पीएम मोदी पर बयानबाजी से बचेगी आम आदमी पार्टी। विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद लिया फैसला। बीजेपी में शामिल हुई आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता निशा का आरोप, आम आदमी पार्टी में महिलाओं का होता है शोषण। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन, साड़ी पहनकर जताया विरोध। दिल्ली में मलेशिया के पुजारी सत्यवान मिश्रा की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बिहार के किशनगंज से पकड़ा गया है अबुल हक। मृतक का मोबाइल बरामद कर लिया गया। इंडिया गेट और कनॉट प्लेस में लगाई गई वेस्ट मशीन, प्लास्टिक और कांच की बोतल, टिन कैन डालने पर मिलेंगे आपको पैसे। मुंबई के विक्रोली से सामने आया दिल दहला देने वाला वीडियो। 3 दोस्त अपने ही साथी को पीटने और वीडियो शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। मुंबई सेंट्रल रेलवे रूट पर पटरी पर लोहा रखने वाले 5 आरोपियों को पकड़ा गया है। 24 जनवरी को ड्राइवर की सूझबूझ से टल गया था बड़ा हादसा। मुंबई में सीएसटी पर सेल्फी पॉइंट की शुरुआत से ट्रैफिक की बढ़ सकती है मुश्किलें। उपाय तलाशने में जुट गई है बीएमसी। दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में एक दुकानदार और उसके स्टाफ पर जानलेवा हमला, सीसीटीवी में वारदात रिकॉर्ड हुई। दिल्ली में अगले कुछ दिनों में बढ़ेगी गर्मी, मौसम विभाग का अनुमान। यमुना एक्सप्रेस वे पर मथुरा के पास कारोबारी से लूट, हथियारों के दम पर बंधक बनाकर व्यापारी से 2.5 लाख रुपए की लूटपाट, अंगूठी, लैपटॉप, मोबाइल भी छीनकर भागे बदमाश। इटावा में चंबल के जंगलों में आग चपेट में आया 200 बीघा इलाका, आग बुझाने की कोशिश जारी। आज सुबह लगी थी आग। फैजाबाद में बुजुर्ग की पीट कर हत्या, समाजवादी पार्टी के नेता मोहन जायसवाल पर आरोप, एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। गाजियाबाद के लोनी में एक व्यक्ति की मौत के बाद लोगों का जमकर हंगामा, लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। नोएडा में सफारी कार के ड्राइवर की अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी, बाइक सवार को घसीटा था, हो गया था फरार। कार पर हिंदू युवा वाहिनी का लगा हुआ था पोस्टर। चंदौली में मुगलसराय जीआरपी ने ट्रेन में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 बदमाश नकदी और जेवर के साथ गिरफ्तार किए गए। आजमगढ़ के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में महिला सफाई कर्मी से रेप, आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार कर लिया गया है, भेजा गया जेल। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर चलती ट्रक में आग लग गई। ट्रक के ड्राइवर को लोगों ने दी आग की सूचना, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हापुड़ में बीजेपी नेता के बेटे ने थाने में किया हंगामा, चेकिंग के दौरान बाइक रोकने से नाराज हो गया था। बरेली में पिस्टल के साथ सट्टेबाजी करता हुआ शख्स गिरफ्तार, नकदी, डायरी और मोबाइल भी बरामद किए गए। औरैया में हाईवे पर लूटपाट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा हुआ है। गिरोह का सरगना समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के देवरिया में एंटी रेबीज इंजेक्शन की कमी से लोग परेशान, यूपी के कृषि मंत्री का इंजेक्शन जल्द उपलब्ध कराए जाने का आश्वासन। कानपुर में गर्मी के शुरू होते ही पानी की किल्लत भी सामने आ गई है। लोगों के पानी की टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में खाई में गिरी बस, 12 से ज्यादा यात्री घायल। रैनीपेट ब्रिज के पास हुआ यह बड़ा हादसा। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नक्सलियों का बम विस्फोट, एक बच्चे की मौत, एक मासूम गंभीर रूप से घायल। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पुलिस ने पकड़े 380 स्कैम के पैकेट, 2 लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। 3 लाख रुपए के स्मैक किए पैकेट्स बरामद किए गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर में प्लास्टिक की फैक्ट्री में आग लग गई, बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड, लाखों के नुकसान की आशंका। मध्य प्रदेश के रीवा के संजय गांधी अस्पताल में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, इलाज के दौरान महिला को चढ़ावा दिया गया दूसरे ग्रुप का ब्लड, महिला की तबीयत बिगड़ गई। एमपी के सागर में तंत्र मंत्र की आड़ में नाबालिग के साथ तांत्रिक ने किया दुष्कर्म, आरोपी की तलाश में जुट गई है पुलिस। इंदौर में पुलिस ने पकड़ी नशीली दवाइयों की बड़ी खेप, गिरोह के 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है। भोपाल में नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 2000 और 100 के 2 लाख से ज्यादा नकली नोट जब्त किए गए हैं, 4 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में भीषण गर्मी ने किया लोगों को परेशान, पारा सामान्य से 4 डिग्री ऊपर पहुंच गया है। गाजियाबाद प्रशासन को कैशलेस करने के लिए डीएम ने डिजिधन मेले की शुरुआत की है। पहले सिर्फ 2 विभागों को कैशलेस किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पेड़ बचाने के लिए कैंडल मार्च, पीडब्ल्यूडी विभाग पर पेड़ काटने का आरोप लगाया जा रहा है। श्रीनगर के युवाओं में बैडमिंटन को लेकर खासा प्यार दिखाई दे रहा है। राज्य के युवा कई चैंपियनशिप में मेडल जीत चुके हैं। आतंकवाद पूरी दुनिया में धार्मिक आजादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को चोरी की बंदूक भेजकर धमकी देने वाला गिरफ्तार कर लिया गया है। किसान से जमीन खरीदने की भी कोशिश कर रहा था आरोप। अफगानिस्तान में अमेरिका के महाबम हमले में आईएसआईएस के 80 आतंकी ढेर हो गए हैं। कल अमेरिका ने किया था 36 आतंकियों के मारे जाने का दावा। आईएसआईएस का दावा, अमेरिकी हमले में नहीं मरा कोई आतंकी।
ईरानी राष्ट्रपति चुनाव के लिए रूहानी ने फिर से पर्चा भर दिया है। बोले, दूसरी बार ईरान की शांति और विकास के लिए काम करना चाहता हूं। 19 मई को है चुनाव। उत्तर कोरिया के संस्थापक किम टू संग के 105वें जन्मदिन पर सेना का शक्ति प्रदर्शन, अमेरिका के साथ जारी तनातनी के बीच दिखाई ताकत। रूसी विदेश मामलों की कमेटी ने नॉर्थ कोरिया को नहीं बल्कि अमेरिका को बताया है शांति के लिए खतरा। रूस और चीन की सलाह मानने को नॉर्थ कोरिया को कहा गया है। सेंट पीटर्सबर्ग में पुलिस और फायर फाइटर्स ने की ड्रिल। 2018 फुटबॉल वर्ल्ड कप का पहला मैच इसी शहर में होना है। चीन के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कभी भी हो सकती है अमेरिका नॉर्थ कोरिया में जंग में किसी की नहीं होगी जीत। लास वेगास के मशहूर बेलाजियो होटल में आग लगी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। अटलांटा में वेस्ट लेक ट्रेन स्टेशन में फायरिंग हुई। फायरिंग में 4 लोग घायल हो गए। हमलावर गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेन के सेविल में ईस्टर सेलिब्रेशन के दौरान भगदड़ मच गई। 30 लोग घायल। अफरा तफरी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अपने नाना नानी की याद में भावुक हुए अमिताभ बच्चन एक विज्ञापन के लिए गेटअप में किया शूट। सिख के गेटअप में नजर आ रहे हैं और नारंगी पगड़ी के साथ अपनी तस्वीर भी ट्विटर पर पोस्ट किया है। फिल्म बाहुबली द कंक्लूजन के प्रमोशन के लिए चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंचे एक्टर प्रभास और राणा दग्गुपति। दोनों के बीच पंजा लड़ाने का मुकाबला भी हुआ है। सैन फ्रांसिस्को फिल्म फेस्टिवल के ग्रैंड इवेंट में गेस्ट स्पीकर के तौर पर शामिल हुए सुपरस्टार शाहरुख खान। इवेंट में कहा, अपनी बची हुई बाकी जिंदगी में एसिड अटैक पीड़ितों की मदद करना चाहता हूं। फिल्मकार हंसल मेहता की वेब सीरीज में सुभाष चंद्र बोस के रोल के लिए आधे गंजे हुए एक्टर राजकुमार राव। 10 मई से शुरू होगी शूटिंग। कंगना रनौत ने फैशन 2 के लिए मधुर भंडारकर के संपर्क करने की खबर को खारिज कर दिया है। कहा, सिर्फ पार्टी में आमंत्रित करने के लिए उन्होंने किया था। सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनन की फिल्म राब्ता का फर्स्ट लुक आउट जून में रिलीज होगी। ये फिल्म रॉकस्टार जस्टिन बीबर के मुंबई कॉन्सर्ट के लिए टिकटों की बुकिंग और बिक्री शुरू हो गई है। 10 मई को होगा शो। फिल्म बेगम जान को पाकिस्तान में बैन किए जाने से निराश हैं डायरेक्टर महेश भट्ट। कहा, फिल्म देखकर करना चाहिए था फैसला। इसी साल 17 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म पद्मावती। फिल्म के कुछ एक्शन सीन शूट किए जा चुके हैं। इस महीने के आखिर तक रिलीज होगा सलमान खान की आने वाली फिल्म ट्यूबलाइट का ट्रेलर। ईद पर रिलीज होगी फिल्म।